नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत करती हूँ अपने वन उपवन चैनल में और उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। और अभी सारे ही प्लांट के ग्रोथ बहुत ही अच्छे चल रहे हैं, जिसे देख के बहुत ही अच्छा लग रहा है। और हमारी जिनी भी आके बैठ गई हैं। और अभी मानसून सीजन में तो सभी चाहते हैं कि नर्सरी जाएं और तरह तरह के प्लांट ले आएं और अपने गार्डन में लगाएं। तो हम सभी नर्सरी का विजिट तो ज़रूर ही करते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि नर्सरी में हम जाते हैं तो बिना सोचे समझे कोई भी प्लांट लेके चले आते हैं। और नर्सरी वाले भैया जो भी कहते हैं ये ले जाइए बहुत अच्छा है, ये ले जाइए बहुत अच्छा है, तो भी हम लेके आ जाते हैं। तो हमें बहुत सोच समझ के प्लांट लेने हैं कि किस सीजन में कौन सा प्लांट चलेगा। कई बार जब मैं नर्सरी में होती हूँ और देखती हूँ कि लोग ऐसे प्लांट ले जा रहे हैं जिसका सीजन नहीं है और घर जाके शायद ये प्लांट ना लगे तो उनके पैसे भी बर्बाद होंगे, तो मैं धीरे से मना भी करती हूँ कि अभी इस प्लांट का सीजन नहीं है, अभी मत ले जाइए, जब इसका सीजन आएगा तब लेके जाइएगा। क्योंकि हमें पता नहीं होता है कि अभी ये प्लांट हमारे घर जाके चलेगा कि नहीं चलेगा। नर्सरी में तो लोग बहुत ही ज़्यादा हाई फीडर करा के उसे हेल्दी रखे रहते हैं, लेकिन घर में लाने से वो तुरंत ख़राब हो जाता है। तो यदि आप इस मानसून सीजन में नर्सरी जा रहे हो तो एक बहुत ही हार्डी और अच्छा सा प्लांट है, उसे ज़रूर लेके आइए, क्योंकि वो सालों साल बहुत ही अच्छा चलता रहता है। तो आइए उसके बारे में बात करते हैं। हमारी जिनी भी आके बैठ गई हैं, उन्हें भी फूलों के बीच में बैठना बहुत ही अच्छा लगता है। तो आइए बात करते हैं इस सुंदर से प्लांट के बारे में। इसमें भर भर के गुच्छों में फूल आते हैं, ये देखिए पिंक कलर का कितना सुंदर सा फूल आया हुआ है। तो इसका नाम है एक जोरा, इसे रुक्मिणी भी कहते हैं। ऐसे तो इसमें बहुत सारे कलर आते हैं, रेड, वाइट, येलो, पिंक, बहुत सारे कलर वैरायटी हैं इसमें। तो आपकी जो इच्छा हो ले आइए। बहुत ही हार्डी और परमानेंट प्लांट है। जब इसमें फूल खिलते हैं तो ये गुलदस्ता की तरह चारों तरफ से इसमें फूल गुच्छों में भर जाते हैं, जो देखने में बहुत ही अच्छे लगते हैं, हमारे गार्डन की खूबसूरती को बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं। और जब एक बार फूल खिलता है तो महीनों खिला ही रहता है। और यदि हम चाहें तो इसे कटिंग के द्वारा भी लगा सकते हैं, और नर्सरी में तो ये बहुत ही ईजिली मिल ही जाता है। हाँ, लेकिन जब भी आप विंटर सीजन में जाएं तो इस प्लांट को मत लेके आइए, क्योंकि ये डॉर्मेंसी पीरियड में चला जाता है। यदि कोई भी प्लांट को जब हम ले आते हैं डॉर्मेंसी पीरियड में, तो हमारे यहाँ घर में आके ये लगने में थोड़ा मुश्किल होता है। तो इससे बचना चाहिए कि जिस प्लांट का डॉर्मेंसी पीरियड चल रहा हो उसको हम अपने घर ना ले आएँ, जब उसका ग्रोइंग पीरियड हो तभी लेके आएँ। तो आइए बात करते हैं कि इसको किस तरीके के गमले में लगाना है। तो आप 10 से 12 इंच के गमले में लगा सकते हैं, जिससे कि इसका बहुत ही बढ़िया ग्रोथ होगा। और थोड़ा खुला खुला पॉट लीजिए, जिससे कि ये झाड़नुमा होता है, तो बहुत अच्छे से सुंदर सा ये बुसी होके फैल जाता है। और भर भर के जब इसमें फूल आते हैं तो बिल्कुल गुलदस्ता के जैसा लगता है। और जैसा कि मैं हर वीडियो में बताती हूँ कि कोशिश कीजिए मिट्टी का गमला लेने का, क्योंकि मिट्टी के गमले में किसी भी प्लांट का ग्रोथ बहुत ही अच्छा होता है। अब बात करते हैं कि इसकी मिट्टी कैसे तैयार करना है। तो नॉर्मल सॉइल जैसे हम सारे ही अपने प्लांट के लिए बनाते हैं, कुछ स्पेशल प्लांट होते हैं तो उसकी अलग तरीके से बनाते हैं। लेकिन नॉर्मल सॉइल जो एक हिस्सा रेत और एक हिस्सा अपने गार्डन की मिट्टी और एक हिस्सा पुराने गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट लेके इसकी मिट्टी तैयार कर सकते हैं। ड्रेनेज होल को चेक कर लें, उस पर कोई टिकरी रख दें, जिससे कि हम पानी डालें और पानी तुरंत निकल जाए। मैंने अपने प्लांट को ग्रो बैग से निकाल लिया है, ये देखिए मैंने अपने प्लांट को गमले में शिफ्ट कर दिया है। अब मैं इसे ऐसे एरिया में प्लेस करूंगी जहां सुबह के कम से कम 3 से 4 घंटे की डायरेक्ट सनलाइट मिले। इसे आप कभी भी डीप एरिया में या सीडी एरिया में मत रखिए, इसे धूप बहुत ज़्यादा पसंद है। हाँ, जब बहुत ज़्यादा कड़ाके वाली जब धूप होती है, मई जून वाली, उस समय आप थोड़े से ऐसे एरिया में रख सकते हैं जहाँ इसे इनडायरेक्ट ब्राइट सनलाइट मिले, तो ये बहुत ही अच्छे से चलता रहेगा। और इसमें पानी बहुत ही बैलेंस में डालना है। जब ऊपर की मिट्टी थोड़ी ड्राई हो जाए तो ही पानी डालिए। यदि बहुत ज़्यादा आप पानी डाल देंगे तो इसकी जड़ें गलने लगेंगी और हमारा प्लांट खराब भी हो सकता है। तो पानी हमें बहुत ही बैलेंस में डालना है, इस बात का हमें ख्याल रखना है। और महीने में कम से कम एक बार इसमें कोई ना कोई फर्टिलाइज़र हमें डालते ही जाना है, या तो वर्मी कंपोस्ट या डीएपी के डालने दाने, या
किचन वेस्ट कंपोस्ट भी डाल सकते हैं। यानी कुछ ना कुछ हमें डालते जाना है, क्योंकि ये हेवी फ्लावरिंग करने वाला प्लांट है, तो इसकी ग्रोथ अच्छे से होगी तो इसमें भर भर के फूल भी आएंगे और इसकी पत्तियां भी बड़ी सुंदर लगती हैं, तो पत्तियों में भी साइन बना रहेगा यदि हम अच्छे से इसमें फर्टिलाइज़र डालते रहेंगे तो। और कभी कभी इसकी पत्तियां सिकुड़ने लगती हैं तो स्पाइडर माइट का अटैक हो जाता है। ऐसे में आप महीने में कम से कम एक बार नीम ऑयल या लिक्विड सोप का स्प्रे कर दें तो ये हमारा प्लांट बहुत ही अच्छे से चलता रहेगा, क्योंकि बहुत ही हार्डी और सुंदर सा परमानेंट प्लांट है। एक बार जब हमारे गार्डन में आता है तो सालों साल चलता ही रहता है। और मानसून सीजन में भी इसमें बहुत ही भर भर के फूल आते हैं। इसका जो ग्रोइंग पीरियड होता है वो मार्च से लेके अक्टूबर तक रहता है, और जैसे जैसे ठंड पड़ती है थोड़ा सा ये डल होने लगता है, यानी डॉर्मेंसी पीरियड में चला जाता है। बहुत ज़्यादा ठंड होती है तो इसकी पत्तियां भी गिरने लगती हैं, लेकिन जैसे ही फरवरी मार्च आता है ये फिर से ग्रो होने लगता है और इसमें बहुत सारे फूल आने लगते हैं। यदि हम चाहते हैं कि सालों साल ये हमारे गार्डन में चलता रहे तो इसके लिए साल में कम से कम एक बार हमें इसकी रिपोर्टिंग भी करनी पड़ेगी। यानी इस अपने प्लांट को गमले से बाहर निकाल के ऊपर से भी थोड़ी कटिंग करनी पड़ेगी और इसके जड़ों को भी थोड़ा छांटना पड़ेगा और इसकी मिट्टी भी चेंज करनी पड़ेगी। तो ये काम हम या तो फरवरी में कर सकते हैं या मानसून सीजन में जुलाई या अगस्त में कर सकते हैं, लेकिन साल में हमें एक बार करना ही पड़ेगा, क्योंकि इसकी जड़ें बहुत ही तेज़ी से फैलती हैं और हमारे गमले की कैपेसिटी कम होती है। तो अपने गमले की कैपेसिटी को समझते हुए अपने प्लांट की रिपोर्टिंग हर साल हमें कर देनी चाहिए। और एक जोरा के प्लांट के साथ भी ऐसा है कि हर साल ये रिपोर्टिंग मांगता है, तो हमें कर देने से ये सालों साल हमारे गार्डन में चलता रहता है। तो इस मानसून सीजन में यदि आप नर्सरी जाएं तो ये एक जोरा का प्लांट ज़रूर ले आइए। बहुत ही आसानी से मिल जाता है और 100 के अंदर का ही मिलता है, यानी 80 से 100 के बीच में हमारे यहाँ बहुत ही आसानी से ये मिल जाता है। या कहीं आपको ये प्लांट दिखे तो इसकी कटिंग ले आइए, पेंसिल जितनी मोटी आकार की इसकी कटिंग ले आइए। थोड़ा पुराना ब्रांच से कटिंग लीजिएगा तो जल्दी लग जाएगा। इस तरीके से आप सुंदर सा प्लांट अपने गार्डन में ज़रूर ऐड कीजिए, क्योंकि बहुत ही अच्छा और प्यारा सा प्लांट है और बहुत ही सुंदर सुंदर कलर में मिलता है। तो इसे अपने गार्डन में ज़रूर लगाइए और यदि मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब भी करिएगा। धन्यवाद।